जय माता दी। माँ सबका मंगल करे, सबके यहाँ सुख शांति बनी रहे। दक्षिण मुखी मकान कर दे माला माल। भाइयों और बहनों, यदि आपको कोई मकान बहुत पसंद आ रहा है और वो साउथ फेसिंग है, तो साउथ फेसिंग समझकर उसको छोड़ना मत। साउथ फेसिंग मकान उन्नति कारक होता है, बस उसमें कुछ दोष नहीं होने चाहिए या कुछ गलतियां नहीं होनी चाहिए। दक्षिण मुखी मकान में, साउथ फेसिंग मकान में हमारा जो मेन गेट है वो कभी भी हमारा साउथ और वेस्ट के कॉर्नर का नहीं होना चाहिए, यानी कि नैऋत्य कोण का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये साउथ फेसिंग मकान के लिए बहुत घातक होता है। इसलिए लोग साउथ फेसिंग मकान से डर जाते हैं। ये हमेशा साउथ और ईस्ट के कॉर्नर की तरफ ही होना चाहिए। वैसे तो मेन गेट बीच में ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। लास्ट में जो आपका साउथ, यानी कि साउथ के लास्ट में आपका नॉर्थ जो आता है, उसमें जो हमारा नॉर्थ और ईस्ट का कोना है वो हमारा खुला हवादार होना चाहिए। वहाँ पर स्टोर या किसी भी तरह की स्टेयर्स, किचन या वॉशरूम नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पे आपने रूम भी बनाया हुआ है तो उस रूम में जो आपकी बेड या अलमीरा की सेटिंग है उसे ऐसे रखिए जिससे कि वो कॉर्नर खाली हो जाए। कम से कम 3 या 4 फीट के आसपास ज़रूर खाली होना चाहिए। उसका जो नॉर्थ और वेस्ट वाला कॉर्नर है वो भी हमारा ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उधर हमारा चंद्र यानी वायु का प्रभाव ज़्यादा होता है। जो चीज़ें वहाँ पर होती हैं वो वहाँ से जल्दी ही चली जाती हैं। जिन लोगों का काम बाहर जाने आने का ज़्यादा है, ट्रेडिंग वर्क ज़्यादा है, मार्केटिंग ज़्यादा है, उनके लिए वो बेडरूम वरदान साबित होता है। नैऋत्य कोण में हमेशा हमारी भारी से भारी चीज़ें होनी चाहिए। खिड़की दरवाजे हमारे कभी भी नैऋत्य कोण में ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये भूमि का कोना है, यानी कि इसको हम भूमि की जगह मानते हैं। भूमि भारी होती है और यदि वहाँ कोई भी चीज़ रखी जाती है तो वो जम जाती है। तो कभी उसे गेस्ट रूम ना बनाएं। अगर ड्राइंग रूम है तो ट्राई करिए कि उसे ड्राइंग रूम की जगह पर बेडरूम बनाएं। और सबसे लास्ट बात, ब्रह्म स्थान क्या होता है? जैसे हमारे पूरे शरीर में हमारा पेट का हिस्सा होता है जहाँ पे हमारा पूरा खाना पचता है, इसी तरीके से घरों में एक ब्रह्म स्थान होता है। अगर वो खाली और हल्का है तो बहुत सारे इस तरह के प्रभाव जो गलत नेगेटिविटी बनाते हैं या गलत असर डालते हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उस स्थान को आप जितना हल्का रखोगे वो उतना ही पूरे घर के लिए लाभदायक होगा। कैसे मालामाल हो सकते हैं? रावण का नाम तो सबने सुना होगा। लंका के राजा थे। लंका दक्षिण में है। तीनों लोग उनके हाथ में थे। महादेव के भक्त थे, लेकिन हमारे आचार और विचार भी कभी कभी हमें गलत दिशा में ले जाते हैं और हमारी अच्छी चीज़ें अचानक खराब होने लगती हैं। जैसे ही रावण ने ये गलती करी कि उसने सीता माता को उठाया, यानी कि किसी की स्त्री का अपहरण किया, तो घर में नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई और पूरा का पूरा परिवार खराब हो गया। इसलिए दक्षिण मुखी मकान से मत डरिए, साउथ फेसिंग मकान से बिल्कुल मत डरिए। अपने आचार विचार सही रखिए। घर के चारों कोनों आप देख लीजिए। अगर चारों कोने और ब्रह्म स्थान आपका परफेक्ट है, आपने ऐसी सेटिंग कर रखी है कि आगे वाला पोर्शन आपका साउथ फेसिंग मकान में हैवी है और जो पीछे बैक वाला है, यानी कि नॉर्थ वाला जो पार्ट है, वो थोड़ा हल्का करके रखा हुआ है, वहाँ स्वच्छ है, तो ये मकान आपको माला माल कर सकता है। ये 100% सत्य है, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है। वहाँ के रहने वाले लोग यदि धर्म कर्म करते हैं और किसी का दिल नहीं दुखाते हैं तो साउथ फेसिंग मकान कर दे माला माल। आप करके देखिए और साउथ फेसिंग मकान से बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि साउथ फेसिंग मकान बहुत अच्छा होता है। बस
कुछ सावधानी रखनी होती है। जय जय माँ काली।